एक लेजेंडरी ग्रीन लैंटर्न जो डेकेड से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका अपना पावर रिंग है, उसका ग्रीन लैंटर्न ऑथ और उसके सारे एक्सपीरियंस सब कुछ होने के बावजूद एपिसोड के एंड में वो एक छोटे से नेब्रास्का टाउन में डेड मिलता है। और सबसे डेंजरस बात, उसकी फिंगर से ग्रीन लैंटर्न रिंग गायब होती है। तो हेल जॉर्डन को किसने मारा, रिंग कहाँ गई, जॉन स्टुअर्ट को ही उसकी डेथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों भेजा गया, और क्या नेब्रास्का में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक एलियन इंसिडेंट है या फिर पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉप के पास्ट से कनेक्टेड कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। आज हम लैंटर्न के एपिसोड 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लू और कॉमिक रेफरेंस को डिकोड करेंगे और एपिसोड के एंडिंग के पीछे छुपे हुए पॉसिबल मिस्ट्रीज को भी समझेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अलग अलग टीवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल पर जाकर हमारी डिफरेंट टीवी सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। वहां आपको मल्टीपल शोज के एपिसोड और स्टोरीज एक जगह मिल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं लैंटर्न के एपिसोड 1 को। एपिसोड डायरेक्टली 2016 से स्टार्ट नहीं होता, इंस्टेड हमें लेकर जाया जाता है 1996 में। टेलीविजन पर एक फेमस प्रोग्राम चल रहा है और इंटरव्यू हो रहा है अर्थ के पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन का। इस वर्जन में हेल कोई सीक्रेट सुपर हीरो नहीं है, लोग जानते हैं ग्रीन लैंटर्न एग्जिस्ट करता है और हेल खुद भी अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि क्या वो कभी नर्वस या अफ्रेड होता है। हेल का आंसर सिंपल है, आई डोंट गेट नर्वस। और ये छोटी सी लाइन एक्चुअली पूरे एपिसोड का एक मेजर थीम इस्टेब्लिश कर देती है। बिकॉज ग्रीन लैंटर्न की पावर सिर्फ रिंग से नहीं आती, ग्रीन लैंटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विल पावर, फियर को ओवरकम करना। और हेल के लिए फियर एक बहुत पर्सनल चीज़ है। उसने बचपन में अपने फादर को लूज किया जो खुद एक पायलट थे, और हेल के अकॉर्डिंग अपने फादर को लूज करने के बाद उसे लगा कि अब उसके पास डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यही चीज़ उसे ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। लेकिन इसी इंटरव्यू को टेलीविजन पर एक यंग बॉय देख रहा होता है और यही बॉय फ्यूचर में दूसरा ग्रीन लैंटर्न बनने वाला है, जॉन स्टुअर्ट। जॉन अपने ब्रदर्स के साथ टेलीविजन देख रहा है। उसके ब्रदर्स हेल जॉर्डन को देखकर अनकंफर्टेबल है। उन्हें डर है कि अगर उनके फादर को पता चल गया कि वो ग्रीन लैंटर्न को देख रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जॉन बिल्कुल फियरलेस है। वो अपने ब्रदर को कहता है कि विंडो पर नजर रखो, और थोड़ी देर बाद उनका फादर जॉन स्टुअर्ट सीनियर घर में आता है। यहाँ एपिसोड एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। जॉन के फादर को भी अपने बेटे के अंदर फियर का लेवल टेस्ट करना है। वो जॉन को बाहर ले जाते हैं और उसके हेड पर एक एप्पल रख देते हैं। फिर पूछते हैं आर यू अफ्रेड। जॉन आंसर देता है नो सर, और उसके फादर एप्पल को शूट कर देते हैं। अब ऑब्वियसली नॉर्मल फादर सन बॉन्डिंग एक्टिविटी नहीं है ये, लेकिन सीन का पर्पस समझना इम्पोर्टेंट है। जॉन को बचपन से ही डिसिप्लिन, करेज और कंट्रोल सिखाया जा रहा है। हेल को लाइफ ने फियरलेस बनाया, जॉन को उसका फादर फियरलेस बना रहा है। और फ्यूचर में दोनों ग्रीन लैंटर्न बनेंगे, लेकिन दोनों का फियर को हैंडल करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अब स्टोरी जंप करती है 2016 में। जॉन स्टुअर्ट अब बड़ा हो चुका है। वो फॉर्मर मरीन है, डिसिप्लिन्ड है, सीरियस है और अपने काम को एक्सट्रीमली सीरियसली लेता है। और फिर एंट्री होती है हेल जॉर्डन की। हेल लेट आता है, कार एग्रेसिवली ड्राइव करता है, म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर है और जॉन क्लियरली इम्प्रेस नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग से ही दोनों की पर्सनैलिटी अपोजिट दिखाई देती है। जॉन रूल फॉलो करता है, हेल रूल्स को सजेशन की तरह ट्रीट करता है। जॉन रिस्पेक्ट करता है हायरार्की को, हेल को हायरार्की से कोई खास लेना देना नहीं है। जॉन हर चीज़ को एनालाइज करता है, हेल पहले एक्शन लेता है और बाद में सोचता है। बेसिकली एक डिसिप्लिन सोल्जर वर्सेस एक एक्सपीरियंस्ड हॉट हेडेड स्पेस कोप। और इसी वजह से इन दोनों की केमिस्ट्री एपिसोड का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाती है। हेल जॉन को बार बार जूनियर बुलाता है, वो उसे सीरियसली नहीं लेता। क्यों? बिकॉज जॉन को गार्जियंस ने हेल के रिप्लेसमेंट के लिए चूज़ किया है और हेल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। हेल जॉन को एक रिंग देता है, लेकिन जॉन अभी प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं है और हेल उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। दोनों कार में जा रहे होते हैं जब हेल जानबूझकर जॉन को प्रोवोक करता है। फिर एक पॉइंट पर हेल कार से बाहर जंप कर देता है, कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जॉन के पास सेकंड्स है और यहीं जॉन पहली बार रिंग को यूज़ करता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्ट वो बनाता है वो इंटरेस्टिंग है।
जॉन एक जायंट वेपन नहीं बनाता, वो बबल रैप क्रिएट करता है। बेसिकली जॉन का दिमाग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में काम करता है। उसके लिए ग्रीन लैंटर्न रिंग एक मैजिकल वेपन नहीं है, एक टूल है, ऐसी चीज जिसे वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और यही डिफरेंस फ्यूचर में हेल और जॉन के कंस्ट्रक्ट में बार बार दिखेगा। हेल यूजुअली जो सबसे ऑब्वियस चीज इमेजिन करता है वो बना देता है। जॉन सिचुएशन को एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्रिएट करता है। जॉन इवेंचुअली हेल तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज चीज होती है। जॉन का रिंग एक पुराने हेल जॉर्डन की कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करता है। ये हेल का नॉर्मल होलोग्राम नहीं है, ये बेसिकली हेल की एक ओल्ड डिजिटल मेमोरी है, और ये मेमोरी 2006 की है। यानी एपिसोड एक और टाइम जंप करता है 1996 के हेल से 2006 के हेल तक, और फिर 2016 के हेल तक। और यहीं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है, हर 10 साल में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। 1986 में हेल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बना, 1996 में यंग जॉन ने हेल को टेलीविजन पर देखा, 2006 में हेल ने अपनी कॉन्शियसनेस का बैकअप बनाया, 2016 में जॉन ऑफिशियली हेल जॉर्डन का रिप्लेसमेंट बन रहा है, और 2026 में हेल जॉर्डन डेड मिलता है। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक मिस्ट्री शो में इतने नीट इंटरवल्स यूजुअली रैंडम नहीं होते, और फ्यूचर एपिसोड में ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2006 का हेल जॉर्डन प्रेजेंट डे में जॉन को देखकर इनिशियली कंफ्यूज होता है। उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, और आयरनिकली ये लाइन बाद में ऑलमोस्ट प्रोफेसी बन जाती है, क्योंकि 2026 में जॉन एक्चुअली हेल जॉर्डन की डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। ओल्ड हेल जॉर्डन जॉन को एक्सप्लेन करता है कि ग्रीन लैंटर्न्स को रेगुलरली अपनी मेमोरीज का बैकअप बनाना चाहिए, लेकिन हेल ने लास्ट बैकअप 10 साल पहले बनाया था, यानी 2006 के बाद। हेल ने अपनी कॉन्शियसनेस बैकअप करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन ये है, क्यों? गार्जियन से उसकी प्रॉब्लम क्या हुई? उसका ग्रीन लैंटर्न कॉप से फेथ क्यों खत्म हो गया? और सबसे इम्पोर्टेंट, 2016 वाला हेल जॉर्डन 2006 वाले हेल जॉर्डन से इतना डिफरेंट क्यों है? ये एपिसोड डायरेक्टली आंसर नहीं करता, इंस्टेड मिस्ट्री क्रिएट करता है। अब कहानी का मेन मिस्ट्री लोकेशन सामने आता है, रशविले, नेब्रास्का। हेल को पता है कि यहाँ कुछ स्ट्रेंज है, और उसका कनेक्शन ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी के साथ बहुत पुराना है। ये वही एरिया है जहाँ हेल जॉर्डन को ओरिजिनली आबिन सुर का रिंग मिला था। आबिन सुर एक डाइंग एलियन ग्रीन लैंटर्न था। उसकी डेथ के बाद रिंग ने हेल जॉर्डन को चूज किया था, और हेल जॉर्डन के अकॉर्डिंग नेब्रास्का में आबिन सुर का क्रैश होना सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, समथिंग ब्रॉट हिम देयर। और अब डिकेड्स लेटर नेब्रास्का में फिर एक एलियन रिलेटेड इंसिडेंट हो गया, इसलिए हेल जॉर्डन को लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जॉन को इनिशियली हेल जॉर्डन की थ्योरी थोड़ी क्रेजी लगती है, लेकिन जब वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करता है, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वियर्ड। एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद एक सस्पेक्ट भाग रहा है, जॉन उसको चेज करता है, और यहाँ एपिसोड एक बार फिर शो करता है कि जॉन कितना कैपेबल है। हेल जॉर्डन के पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, जॉन के पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। फिर भी जॉन क्विकली सिचुएशन को समझने लगता है, और इवेंचुअली दोनों को एक सस्पेक्ट मिलता है। प्रॉब्लम यह है, सस्पेक्ट ह्यूमन दिखता है, लेकिन हेल जॉर्डन को यकीन है कि वो ह्यूमन नहीं है। और यहीं एपिसोड का डिटेक्टिव एंगल प्रॉपरली स्टार्ट होता है। जॉन और हेल जॉर्डन एक इंटरोगेशन करते हैं। सस्पेक्ट का नाम है वायन, और पहली नज़र में वो एक नॉर्मल आदमी लगता है, लेकिन हेल जॉर्डन एक इंटरेस्टिंग टेस्ट यूज़ करता है। वायन फुटबॉल के क्वेश्चंस का आंसर परफेक्टली देता है, अमेरिकन कल्चर के बेसिक क्वेश्चंस का भी कुछ आंसर दे देता है। लेकिन जैसे ही हेल जॉर्डन रैंडम कल्चरल रेफरेंसेस पूछता है, वायन ब्लैंक हो जाता है। मतलब ये आदमी ह्यूमन इंफॉर्मेशन को समझता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ को एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करता। और फिर हेल जॉर्डन उसे डायरेक्टली एक्सपोज करता है। वायन एलियन है, वायन अर्थ पर किसी रैंडम रीजन से नहीं आया, उसका मिशन पीस के अपोजिट है, वेंजेंस। और जब हेल जॉर्डन उसे इंटरोगेट करता है, वायन ग्रीन लैंटर्न की वीकनेस पर अटैक करता है, फियर, लॉस, डेथ। वायन बेसिकली हेल जॉर्डन को रिमाइंड कराता है कि उसकी फियरलेसनेस कोई सुपर पावर नहीं है। मे बी हेल जॉर्डन फियरलेस इसलिए है बिकॉज उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन लूज कर दिया है। और कैरी केन भी इसी बात को समझ लेती है। वो हेल जॉर्डन से कहती है कि अगर तुम किसी को जेन्युइनली केयर करते हो तो तुम उसे लूज करने से डरते भी हो।
और ये लाइन जॉन के कैरेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जॉन के पास अभी भी लोग हैं जिन्हें वो केयर करता है, उसका फादर, उसकी फैमिली और इवेंचुअली हेल जॉर्डन। हेल के पास क्या है, ये क्वेश्चन एपिसोड बार बार इनडायरेक्टली पूछ रहा है। इंटरोगेशन के दौरान वायान हेल जॉर्डन को प्रवोक करता है और फिर वो ग्रीन लैंटर्न ओथ बोलना स्टार्ट करता है। यहाँ हेल जॉर्डन का रिएक्शन सडनली चेंज हो जाता है बिकॉज हेल जॉर्डन ओथ से अनकंफर्टेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, ग्रीन लैंटर्न ओथ सिर्फ एक सुपर हीरो डायलॉग नहीं है, ये लैंटर्न कॉर्प्स की आइडेंटिटी है। अगर हेल जॉर्डन ओथ से इतना अनकंफर्टेबल हो गया है तो क्लियरली उसका रिलेशनशिप कॉर्प्स और गार्जियंस के साथ नॉर्मल नहीं है। वायान को पता है कि हेल जॉर्डन साइकोलॉजिकली वनरेबल है और वो उस वीकनेस को यूज करता है। फिर वायान अपनी बॉडी के अंदर से एक एक्सप्लोजिव डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। हेल जॉर्डन उसे कंटेन करने के लिए रिंग का यूज करता है, एक्सप्लोजन होता है, लेकिन एपिसोड एक इंटरेस्टिंग विजुअल देता है। एक्सप्लोजन के बाद लाउड एक्शन म्यूजिक के बजाय ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंस, और इसी सीन के आसपास हमें एक और क्लू मिलता है, लीजन। अभी हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में लीजन का नाम का कनेक्शन एलियन और आबिन सुर के पास्ट से हो सकता है, इसलिए हेल जॉर्डन का सस्पिशन कंप्लीटली बेसलेस नहीं था। अब इंट्रोड्यूस होता है एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप, मैकॉन फैमिली। विलियम मैकॉन सीनियर एक एक्सट्रीमली पावरफुल लोकल फिगर है, उसका फैमिली नेटवर्क पूरे टाउन में स्प्रेड है। शेरिफ कैरी केन से कनेक्शन है, लॉयर बिली से कनेक्शन है और प्रॉपर्टी पर आर्म्ड मैन का एक प्राइवेट मिलिटिया जैसा सेटअप है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैकॉन फैमिली ओपनली एलियन से कंसर्न्ड है। विलियम का मानना है कि अर्थ को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए जो अर्थ पर बॉर्न नहीं हुए। और यहाँ शो एक वेरी इंपॉर्टेंट थीम इंट्रोड्यूस करता है, फियर ऑफ द अननोन। सुपरमैन के केस में डीसीयू ऑलरेडी ये थीम एक्सप्लोर कर चुका है। एक एलियन अर्थ पर आता है, लोग उसे हीरो भी समझ सकते हैं और थ्रेट भी, लेकिन माकॉन का प्रॉब्लम और एक्सट्रीम है। उसके लिए एलियन होना ही सस्पिशियस होने के लिए इनफ है, और हेल जॉर्डन को ये आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आता बिकॉज हेल जॉर्डन खुद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एलियन बीइंग है। उसके लिए यूनिवर्स में लाइफ का होना कोई हॉरर स्टोरी नहीं, मैकॉन के लिए ये इन्वेजन का बिगिनिंग हो सकता है। मैकॉन प्रॉपर्टी के एंट्रेंस पर एक लाइन लिखी है, स्टडी द पास्ट। ये लाइन सिंपल डेकोरेशन नहीं लगती, एपिसोड ऑलरेडी बार बार पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है। 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का हिस्ट्री भी सीक्रेट से भरा हुआ है। गार्जियंस ने पहले मैन हंटर्स क्रिएट किए थे, लेकिन मैन हंटर्स का मिशन इवेंचुअली डिजास्टर हो गया। उनकी प्रोग्रामिंग और एक्शन ने मैसिव डिस्ट्रैक्शन कॉज किया। उसके बाद गार्जियंस ने लिविंग बीइंग को यूज करके ग्रीन लैंटर्न कॉर्प क्रिएट किया। तो अगर कोई कैरेक्टर रिपीटेडली पास्ट को स्टडी कर रहा है और ग्रीन लैंटर्न्स के हिस्ट्री में मैन हंटर्स जैसे फेलियर एग्जिस्ट करते हैं, तो पॉसिबल है कि मैकॉन फैमिली को गार्जियंस के किसी पुराने सीक्रेट के बारे में कुछ पता हो, या फिर वो किसी ऐसे इवेंट का रिवेंज लेना चाहते हो जो डिकेड्स पहले हुआ था। अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एपिसोड डेलिबरेटली हमें इसी डायरेक्शन में सोचने के लिए पुश करता है। इस पॉइंट तक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, हेल और जॉन सिर्फ दो ग्रीन लैंटर्न्स नहीं है, दे रिप्रेजेंट टू कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। हेल जॉर्डन इंस्टिंक्ट पे चलता है, जॉन डिसिप्लिन पे चलता है। हेल के लिए एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉन के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है। हेल कहता है ट्रस्ट मी, जॉन का एटीट्यूड है एक्सप्लेन इट। और हेल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से है, बिकॉज जॉन उसका रिप्लेसमेंट है और हेल को लगता है कि जॉन अभी रेडी नहीं है। लेकिन आयरनी ये है, जॉन बार बार प्रूव करता है कि वो रेडी हो सकता है। हेल जॉर्डन उसे अंडर एस्टिमेट करता है, जॉन फिर भी सिचुएशन सॉल्व करता है। हेल जॉर्डन रिंग को कैजुअली यूज़ करता है, जॉन हर कंस्ट्रक्ट के पीछे लॉजिक रखता है। और इसी रिलेशनशिप की वजह से अगर हेल की डेथ रियल है तो जॉन के लिए ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं होगा, ये उसके मेंटर की डेथ होगी। और फिर एपिसोड सडनली 10 साल फॉरवर्ड जाता है, 2026। जॉन स्टुअर्ट अब ओल्डर है, उसका लुक चेंज हो चुका है और वो वापस रशविले आ रहा है, लेकिन इस बार एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। स्नो, साइलेंस और मैकॉन प्रॉपर्टी अब रूंड है। जॉन शेरिफ कैरी कैन से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि जो मर्डर केस पूरे सीजन का सेंट्रल मिस्ट्री हो सकता है,
उसका विक्टिम है हैल जॉर्डन। हैल जॉर्डन की बॉडी मिलती है और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, उसका ग्रीन लैंटर्न रिंग मिसिंग है, यानी किसी ने हैल जॉर्डन को मारा और रिंग लेकर चला गया। और ये सिंपल मर्डर नहीं हो सकता, बिकॉज एक एक्सपीरियंस ग्रीन लैंटर्न को नॉर्मल ह्यूमन वेपन से मार देना ऑलरेडी सस्पिशियस है, फिर रिंग गायब होना और भी सस्पिशियस है। और यहाँ एपिसोड एक ब्रूटल क्वेश्चन के साथ एंड होता है, हु किल्ड हैल जॉर्डन। अब सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन, क्या हैल जॉर्डन एक्चुअली मर चुका है? एपिसोड हमें स्ट्रांगली बिलीव करवाना चाहता है कि हाँ, क्रिएटर्स ने भी प्रीमियर के ट्विस्ट को इंटेंशनली बोल्ड मूव के रूप में डिस्क्राइब किया है। हैल जॉर्डन की बॉडी को 2026 टाइमलाइन में डेड दिखाया जाता है और उसकी रिंग मिसिंग है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स में डेथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉमिक बुक में हैल जॉर्डन मल्टीपल टाइम मर चुका है और रिजरेक्ट भी हो चुका है, और इस एपिसोड ने ऑलरेडी हमें होलोग्राम दिखा दिए हैं, इसलिए पॉसिबल है कि फ्यूचर में हमें हैल जॉर्डन का फिजिकल वर्जन ना मिले, लेकिन उसके ओल्ड कॉन्शियसनेस, रिकॉर्डिंग या मेमोरी स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे एक और पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एपिसोड डेलिबरेटली रिंग को मिसिंग रखता है। जॉन के पास रिंग नहीं है, हैल जॉर्डन के पास नहीं है, तो रिंग गई कहाँ? और अगर किसी ने हैल जॉर्डन को मारा है तो क्या उसने रिंग इंटेंशनली ली या रिंग ने खुद किसी और को चूज कर लिया? यहाँ गाय गार्डनर का नाम इंटरेस्टिंग हो जाता है। DCU में गाय गार्डनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर टाइमलाइन में ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी एक्सपेंड होने वाली है, इसलिए पॉसिबल ये है कि हैल जॉर्डन की डिसअपियरेंस का कनेक्शन किसी और लैंटर्न से हो, लेकिन अभी एपिसोड ने इसको कंफर्म नहीं किया और ये इम्पोर्टेंट है। थ्योरी को फैक्ट मत समझना, शो हमें क्लूज दे रहा है, आंसर नहीं। एक और पॉसिबिलिटी है, एपिसोड में मैन हंटर का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली टीज होता है, वियान वेंजेंस की बात करता है। रेड लैंटर्न माइथोलॉजी भी रिवेंज और रेज से स्ट्रांगली कनेक्टेड है और ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री में मैन हंटर्स का कनेक्शन कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन से रहा है, इसलिए पॉसिबल है कि नब्रास्का इंसिडेंट सिर्फ एक आइसोलेटेड एलियन अटैक ना हो, मे भी कोई पुरानी ग्रीन लैंटर्न कॉन्फ्लिक्ट अर्थ तक पहुंच चुकी है और हैल जॉर्डन को इसका पता पहले से था। रिमेंबर, हैल जॉर्डन ने नब्रास्का को ईयर से मॉनिटर किया हुआ है, उसे पता है कि कुछ गलत है, उसने जॉन को भी वहां भेजा और फिर 10 साल बाद हैल जॉर्डन वहीं मारा गया। ये कोइंसिडेंस होने के लिए कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट है। मेरे लिए एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग हिडन पैटर्न यही है। 1986 हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बनता है। 1996 यंग जॉन हैल जॉर्डन को टेलीविजन पर देखता है। 2006 हैल जॉर्डन अपनी कॉन्शियसनेस का लास्ट बैकअप बनाता है। 2016 जॉन हैल जॉर्डन का रिप्लेसमेंट बनने लगता है। 2026 हैल जॉर्डन डेड मिलता है। हर डिकेड पर स्टोरी में एक मेजर लैंटर्न इवेंट हो रहा है, और अगर ये इंटेंशनली प्लान्ड पैटर्न है तो क्वेश्चन ये है कि हैल को किसने मारा। तो क्वेश्चन ये नहीं कि हैल जॉर्डन को किसने मारा, क्वेश्चन ये है 1986 से लेकर 2026 तक एग्जैक्टली क्या प्लान किया जा रहा था। क्या गार्जियंस को कुछ पता था? क्या हैल जॉर्डन को कुछ पता था? क्या मैकॉन फैमिली को कुछ पता था? और क्या जॉन को अननोइंगली उस प्लान के सेंटर में रखा गया है? मेरे अकॉर्डिंग लैंटर्न्स एपिसोड 1 का रियल पर्पस ग्रीन लैंटर्न्स की पावर दिखलाना नहीं था। शो ने जानबूझकर सुपर हीरो वाली पावर्स को साइड में रखा। इंस्टेंट हमें एक मर्डर मिस्ट्री दिया गया, एक वेटरन हीरो, एक इनएक्सपीरियंस्ड रिप्लेसमेंट, एक मिस्टीरियस एलियन, एक सस्पिशियस फैमिली, एक टाउन जहां कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, और एक डेड ग्रीन लैंटर्न। हैल जॉर्डन और जॉन का रिलेशनशिप भी इसी मिस्ट्री का इमोशनल सेंटर है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।